आज की वीडियो में बात करेंगे बेटा यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में। अभी तक हम लोगों ने जितने भी इंडिकेटर्स पढ़े हैं, हमने क्या पढ़ा उसमें? नेचुरल पढ़े, सिंथेटिक पढ़े, ओल्फैक्टरी पढ़े, कुछ स्मेल वाले थे, कुछ सिंथेसाइज हमने करे थे, वो अपना कलर चेंज कर लेते थे, कुछ हमने नेचुरल पढ़े थे कि टर्मरिक था, लिटमस था, लेमन था, ये सारी चीज़ें बता दी थी कोई चीज़ एसिड है क्या बेस। बट आज इस इंडिकेटर के बारे में बात करने वाले हैं, वो इंडिकेटर जो है इन सभी इंडिकेटर्स का ग्रैंडपा समझिए उसको, क्योंकि वो इंडिकेटर हमें सिर्फ ये नहीं बताएगा कि कोई गिवन कंपाउंड हमारे पास एसिड है या बेस, बल्कि साथ में ये भी बताएगा कि वो कितना स्ट्रांग है और कितना वीक। तो हम बात कर रहे हैं किसी और की नहीं बल्कि पीएच पेपर की। जी हाँ, तो पीएच पेपर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें टोटल हमारी डिवीजन कितने होते हैं? 0 से लेके 14 तक। जो सॉल्यूशन का पीएच 7 आता है तो वो सॉल्यूशन होता है न्यूट्रल। अब जैसे जैसे हम 7 से नीचे चलेंगे, दैट इज 6, 5, 4, 3, 2, 1, हमारी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। और अगर दूसरी तरफ बात करें, हम जैसे 7 से ऊपर चलेंगे, दैट इज 8, 9, 10, हमारी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाती है। तो पीएच का मतलब क्या होता है? पोर्टेंज स्केल की पीएच अर्थात कंसंट्रेशन ऑफ एच। जितने ज़्यादा H प्लस आयंस उतनी कम पीएच वैल्यू। और होता क्या है कि जितने ज़्यादा H प्लस आयंस आते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मतलब जितने ज़्यादा H प्लस आयन आएंगे उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मतलब जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा पीएच की वैल्यू उतनी ही कम होगी। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं, फटाफट देखिए। मान लीजिए अपने पास 4 कंपाउंड है, A, B, C और D। इनके पीएच की वैल्यू कुछ इस तरीके से 3.5, 4, 5 और 6। इन सबको अगर हम इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ के हिसाब से लगाएं, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, तो पहले हम लगा के देखें अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। किसके हिसाब से बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से। तो ध्यान से देखिए, पीएच की वैल्यू सबसे कम किसकी है? 3.5, मतलब ए वाले की। तो इसमें H प्लस की कंसंट्रेशन क्या होगी? सबसे ज़्यादा। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा है तो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा? हमारा A। मतलब पहले नंबर पे क्या आएगा? A सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड। और दूसरी बात करी जाए B का पीएच कितना है? 4, तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? ये। और तीसरा क्या है हमारा? C, इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 5, तो ये आ गया हमारा 3rd नंबर पे। और चौथे पे हमारा D, तो ये आ गया 4th नंबर पे। इसके बाद देखिए, हमने यहाँ लिखा है इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्या लिखा है? इंक्रीजिंग। मतलब इंक्रीजिंग का क्या हुआ कि वीक से लेके स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हम क्या लिखेंगे सीधे सीधे कि सबसे पहले आएगा सर डी के बाद आएगा C, क्योंकि उससे ज़्यादा एसिडिक है। देन उसके बाद कौन आएगा बेटा? B, और उसके बाद कौन आएगा? A। तो अकॉर्डिंग टू पीएच हम किसी भी गिवन कंपाउंड को ऐसे अरेंज कर पाएंगे कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है एसिड या कितना स्ट्रॉन्ग है बेस। अगर हम एसिड के बाद बात करें बेस की, तो मैं एक और कंपाउंड लेके देखता हूँ बेटा। जैसे मैंने लिखा है यहाँ A, B, C और D। ठीक है जी, A, B, C, D लिख दिया हमने। और इनकी पीएच वैल्यू इस तरीके से, इसकी वैल्यू है मान लीजिए 14, यहाँ मान लेते हैं 8, ये वैल्यू है हमारी 10 और ये वैल्यू है हमारी 12। ये 4 वैल्यूज आ गई। इस ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा कि जितनी कम वैल्यू होगी पीएच की उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा? एसिड। वैसे ही क्या होता है कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है पीएच की उतना स्ट्रॉन्ग क्या होता है? बेस। तो इसके हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन बनेगा? हमारा A, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर ली इसने 14। देयर आफ्टर कौन आएगा बेटा? D, फिर कौन आएगा? 10 वाला मतलब C, और फिर कौन आएगा हमारा? 8 मतलब B। तो ऑर्डर क्या बनेगा? इंक्रीजिंग। हमारा सबसे वीक बेस कौन सा है? हमारा B। उसके बाद क्या आएगा बेटा? C, उसके बाद आएगा D, और उसके बाद क्या आएगा? A। ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा इसमें? बेस। और ये हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑफ एसिड। अर्थात समझ गए होंगे आप कि H प्लस की कंसंट्रेशन डिसाइड करती है पीएच की वैल्यू। जितनी ज़्यादा H प्लस की कंसंट्रेशन होती है उतनी ही कम पीएच की वैल्यू होती है, अर्थात उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। धन्यवाद।